सबसे ज्यादा तो आप वही कपड़े पहनते हो ना जो आप रोज दिन में जा रहे हो कॉलेज और वापस आ रहे हो, मेन तो सारा टाइम वहीं जा रहा है ना। और क्योंकि वो रोज होने वाली चीज है तो वहां पे इतना क्रेजी भी दिमाग नहीं लगाना, बेसिक बेसिक चीजें लेके अच्छा दिखना है बस। हम करते हैं प्रबंध। यार सबसे पहली चीज एक ब्लैक डेनिम जैकेट। एक ब्लैक डेनिम जैकेट को कोई कभी बीट नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि अभी आप बोलोगे कि भाई नहीं, वार्सिटी जैकेट सबसे सुंदर जैकेट होती है, लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि एक ब्लैक डेनिम जैकेट हमेशा अच्छी लगेगी। ऐसा कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है जब एक ब्लैक डेनिम जैकेट अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, कोई ऐसे नहीं आके आपको बोलेगा भाई क्या क्रेजी जैकेट है, लेकिन आप उसमें हमेशा अच्छे लगोगे। और मैं इस पूरे वीडियो में से किसी भी चीज को आपको ओवरसाइज्ड या एकदम टाइट फिट नहीं लेने को कह रहा हूं, सबको आपको एकदम नॉर्मल फिट में लेना है, स्लिम फिट में लेना है। और यार एक ब्लैक डेनिम जैकेट अगर आप अच्छी खासी क्वालिटी की लोगे रोज पहनने के लिए या हर दूसरे दिन पहनने के लिए, आपको आसानी से एक मिडिल क्लास बजट में 1500 की मिल जाएगी। और ऐसी कुछ के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हैं जो मैंने ट्राई करी हुई हैं। एंड अगर आप एक अपर मिडिल क्लास बजट पे चले जाओगे तो मैं कहूंगा कि ज़ारा पे अच्छी डेनिम जैकेट्स मिलती हैं या लीवाइस पे मिल जाती हैं। अब आ जाते हैं दूसरी टाइप की जैकेट पे। अब देखो बेसिकली आपको दूसरी इसलिए जैकेट लेनी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ आप एक जैकेट पे पूरा अपना सेमेस्टर नहीं निकाल पाओगे, और 2 जैकेट मेरे हिसाब से स्टार्टर के लिए इनफ है। और जैसा आजकल माहौल चल रहा है, मेरे हिसाब से आपकी दूसरी जैकेट होनी चाहिए एक बॉम्बर जैकेट। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एक कॉलेज में बैचलर्स के स्टूडेंट हो तो आप सिंथेटिक वाली ले लो क्योंकि वो थोड़ी सी ज्यादा यंग और कूल लगती है। ऐसे मास्टर्स टाइप के स्टूडेंट हो तो आप स्वेड वाली ले सकते हो क्योंकि तब आपको थोड़ी सी ना मैच्योर जगहों पे अगर ज्यादा जाना होता है तो वहां बेटर लगेगी। बट बॉम्बर की बेस्ट बात यह है कि आपकी बॉडी को एनहांस करती है, बेसिकली आपकी बॉडी की शेप बहुत अच्छी दिखाती है, इसलिए मैं बॉम्बर जैकेट रेकमेंड कर रहा हूँ। उसका कलर क्या होना चाहिए, तो इसमें मैं बोलूंगा चलो ब्लैक तो सेफ ऑप्शन है ही, बट आप ऑलिव ग्रीन ले सकते हो या आप ब्राउन ले सकते हो। ये काफी सेफ कलर्स है बॉम्बर जैकेट्स में, और सेफ इसलिए भी है क्योंकि ये अलग अलग टाइप के आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। मतलब अंदर आप कुछ भी पहन रहे होगे अच्छे लग रहे होंगे। अब इसमें भी हमारी मिडिल क्लास बजट वाली कैटेगरी में आपको 1000 से 1500 में जब डिस्काउंट्स थोड़े बहुत चल रहे होते हैं तब आराम से मिल जाएगी। और अगर आप थोड़ी सी अपर मिडिल क्लास कैटेगरी में जाओगे तो आप 3000 प्लस वाली जैकेट्स भी ले सकते हो। और ये अगेन आपको ब्रांड्स जैसे कि ज़ारा, मार्क्स एंड स्पेंसर, इन सब पे आराम से मिल जाएंगी। यार आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज फैशन स्टार्टर किट वाली चीज पे, जो कि है एक ब्लैक हुडी। क्योंकि अब जैकेट्स की बात हो गई, 2 ही जैकेट्स इनफ है आपकी स्टार्टर किट के लिए। तो हुडी में भी मैं कहूंगा कि आप ब्लैक कलर लो, या चलो आप ग्रे कलर भी ले सकते हो। व्हाइट बिल्कुल मत लेना क्योंकि मुझे पता है कि कॉलेज वाले 95% लोग एकदम केयरलेस होते हैं। गजब बेइज्जती है। और आप उसको पक्का गंदा कर दोगे पहले दिन ही जब पहनोगे, क्योंकि आप में नजाकत ही नहीं है। इसमें ना पिछली बार वाली नजाकत और महकियत नहीं आ पा रही है। और आपको लेनी है ब्लैक हुडी स्लिम फिट में ही है, याद रखना, क्योंकि स्लिम फिट वाली ले लोगे तो वो उसके ऊपर आप कोई भी जैकेट पहन पाओगे। और इसका कलर भी ब्लैक होने की बेस्ट बात यही है, वर्सेटिलिटी, मतलब कि आप हर चीज के साथ पहन पाओगे। चाहे आप नीचे लिटरली कुछ भी कलर की आप पैंट्स पहन सकते हो, कुछ भी कलर की जैकेट पहन सकते हो। ब्लैक हुडी बेस्ट कलर। बाय द वे इन सब चीजों के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एग्जैक्ट चीजें जो मैंने पहनी हुई है, आप वो जाके ले सकते हो। अभी के अभी ले लेना अपने कॉलेज में अच्छे दिखने के लिए। लेकिन हाँ, वीडियो के एंड तक देखते रहना क्योंकि ये पूरी लिस्ट बताने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये सारी चीजें एक साथ नहीं लेनी है, एक साथ ऐसा 10-15 हजार का खर्चा नहीं करना है। एनीवे एक ब्लैक हुडी आपको मिडिल क्लास बजट में 700 की आराम से मिल जाएगी, एंड क्वालिटी भी अच्छी खासी होगी, आपको चल भी जाएगी लंबी। बट ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ी सी ज्यादा पैसे खर्चोगे, मान लो आपने 2000 रुपए खर्च दिए, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड से क्रेजी क्वालिटी वाली हुडीज मिल जाएंगी। मतलब उसमें उसका कपड़ा ज्यादा सॉफ्ट होगा, वो एंटी पिलिंग होगी, उसके ऊपर कभी वो बुरबुर नहीं जमेगी, और भी बहुत स्पेशल चीजें होंगी उसमें। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, वो है एक वी नेक शेप वाला स्वेटर। अब ये स्वेटर भी आपको स्लिम फिट में ही लेना है क्योंकि वी नेक वाला ओवरसाइज तो बिल्कुल भी लेना ही नहीं चाहिए। और मैंने स्वेटर में वी नेक वाला क्यों बोला, क्रू नेक मतलब कि वो राउंड नेक वाला क्यों नहीं बोला, क्योंकि राउंड नेक वाला थोड़ी सी कैजुअल साइड जाता है। अब लेने को आप वो ले सकते हो, बट वो स्टार्टर किट का पार्ट नहीं है क्योंकि कैजुअल साइड के लिए आपके पास ऑलरेडी हुडी है। और वी नेक स्वेटर के अंदर आप टी शर्ट पहन लोगे तो आप थोड़े से उसमें कैजुअल टच दे दोगे बेसिक एवरीडे कॉलेज के लिए। लेकिन मान लो आपकी कोई आज प्रेजेंटेशन है, आपको पीपीटी दिखानी है कोई, तो आप अंदर एक शर्ट पहन लोगे तो उसके ऊपर वी नेक स्वेटर पहनोगे तो आप फॉर्मल लगोगे। अब वी नेक स्वेटर आप ब्लैक ले सकते हो, ब्लैक हर चीज के साथ जाएगा, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी आपका जो फेवरेट कलर हो उसमें एक म्यूटेड उसकी फॉर्म ले सकते हो। म्यूटेड मतलब थोड़ा सा एकदम क्रेजी झटाक तरीके से कलर ना दिख रहा हो, वो थोड़ा सा, जैसे अगर ग्रीन लेना है आपको तो ग्रीन कलर में आप थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का फॉरेस्ट ग्रीन ले सकते हो, या फिर ऑलिव ले सकते हो, या अगर आपका फेवरेट कलर रेड की कोई शेड है तो आप रेड की जगह मैरून कलर का स्वेटर ले लो जो कि अलग अलग चीजों के साथ अच्छा लगेगा। और वी नेक स्वेटर भी आपको आराम से 700-800 रुपए का मिल जाएगा अगर आप एक मिडिल क्लास बजट पे जा रहे हो। बट अगर आप एक अपर मिडिल क्लास बजट पे जा रहे हो तो आपको 3000-4000 की रेंज के भी मिलेंगे, लेकिन वो वर्थ इट होंगे क्योंकि उनकी क्वालिटी नेक्स्ट लेवल होगी। मतलब 700-800 वाला भी अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। बट यार आप ये सोचो ना, अगर इतना महंगा अगर आप खरीद रहे होगे 3-4 हजार का, तो उसमें कुछ तो क्रेजी चीज होगी। वो बना होगा कोई अच्छी वूल का, जैसे कि मेरिनो वूल, कैश्मीर का बना होगा। अब ऐसी टाइप की वूल या ऊन का क्या फायदा होता है, वो थोड़ी सी पतले होते हैं लेकिन तब भी गर्मी उतनी देते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आइटम है वो एक्चुअली मिक्स है कैजुअल और फॉर्मल का, वो है
एक टर्टल नेक स्वेटर। अब वैसे तो टर्टल नेक का मतलब होता है कि जो स्वेटर की नेक ऊपर तक आपकी चिन तक आ जाती है, फिर आप उसको फोल्ड कर सकते हो जैसे भी रखना चाहो। लेकिन इतने लॉन्ग नेक वाले स्वेटर सब पे अच्छे नहीं लगते, और अगर आपको कुछ ज्यादा वर्सेटाइल चीज लेनी है जो कि अलग अलग चीजों के साथ अच्छी लगे तो डेफिनेटली एक मॉक नेक वाला स्वेटर लेना। मॉक नेक वाले स्वेटर भी आपको स्लिम फिट में ही लेने हैं ताकि आप जो भी पहनो उसके साथ अच्छे लगो। और मॉक नेक वाले स्वेटर भी आपको 700-800 की रेंज में मिल जाएंगे, लेकिन आप अपनी रेंज बढ़ा भी सकते हो। मतलब अगर आप मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वाली रेंज में जाना चाहते हो तो भी आपको 3000 रुपए वाले मिल जाएंगे, जिनकी फील, उनकी क्वालिटी एकदम अलग लेवल पे होगी। यार नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, एक व्हाइट कलर की फॉर्मल शर्ट। मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है कि एक व्हाइट शर्ट की क्यों जरूरत है आपको। व्हाइट शर्ट दुनिया में हर चीज के साथ अच्छी लगती है, ऐसी कोई आउटफिट नहीं है जिसमें व्हाइट शर्ट ना अच्छी लग रही हो। और स्पेशली आपके ना कुछ कॉलेज में ऐसे इवेंट्स होंगे जब आपको एक व्हाइट शर्ट चाहिए होगी, ट्रस्ट मी, पक्का से एक अच्छी क्वालिटी वाली ले लो। बट ऑफ कोर्स उसकी मिडिल क्लास बजट में तो आपको 500 रुपीज में भी मिल जाएगी एक। नहीं तो आप बजट बढ़ाओगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बजट बढ़ा सकते हो, 2000 की लोगे तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी की निकलेगी कि आपको बहुत टाइम चलेगी, और व्हाइट शर्ट एक लड़के की लाइफ में पूरी मरते दम तक काम आने वाली है। एंड नेक्स्ट एसेंशियल ऐसे ही है, एक ब्लैक कलर की या फिर एक डार्क ग्रे कलर की स्लिम फिट टी शर्ट। अब एक ब्लैक टी शर्ट का भी वही सेम काम है जो एक व्हाइट शर्ट का है। व्हाइट शर्ट थोड़ी सी फॉर्मल इवेंट्स के लिए हो जाती है, ब्लैक टी शर्ट थोड़ी सी एवरीडे टाइप की हो जाती है, लेकिन इसकी भी रेंज वैसी ही है। आपको 600 रुपीज में एक अच्छी ब्लैक टी शर्ट मिल जाएगी, अच्छी क्वालिटी की, जो कि पहन के आपको अच्छा लगेगा, स्किन पे अच्छा फील होगा। नहीं तो अगर आप एक अपर मिडिल क्लास वाली बजट में जाओगे तो आप 1500 रुपए वाली भी ले सकते हो, जिसकी क्वालिटी अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी होगी, मतलब आपको मजे ही आ जाएंगे वो टी शर्ट पहनने में। एनीवे नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, एक स्ट्रेट फिट ब्लैक चारकोल जीन्स। अब ब्लैक चारकोल टाइप कलर इसलिए जरूरी है क्योंकि लिटरली ब्लैक कलर की पैंट्स के साथ ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं बनी जो अच्छी ना लगे। आप चाहो तो एकदम जेट ब्लैक, एकदम प्रॉपर ब्लैक भी ले सकते हो, लेकिन वो फिर कुछ ज्यादा ही ब्लैक हो जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा चारकोल टाइप का ब्लैक लोगे तो वो भी अच्छा लगेगा और आपको भी मजा आएंगे। अब वैसे कुछ लोग जो थोड़े शौकीन है कार्गोज के, तो वो इस जीन्स की जगह एक स्ट्रेट फिट ब्लैक कार्गोज भी ले सकते हैं, लेकिन वो पर्पस सेम सर्व करेगी। क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कार्गोज तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल है, हमें नहीं पहनना। मत पहनो, आप जीन्स पहन लो। अब मैंने स्ट्रेट फिट वाली जीन्स क्यों बोली है, क्योंकि यार जीन्स में अगर आप एकदम टाइट वाली स्लिम फिट जीन्स ले लोगे ना तो वो बहुत ज्यादा टाइट होती है, उसमें आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे। स्ट्रेट फिट जीन्स आपको एकदम परफेक्ट फिट आएंगी, आपको उसमें कंफर्टेबल भी फील होगा। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप बैगी जीन्स लो, मुझे जनरली खुद नहीं पसंद बैगी जीन्स, बट एनीवे जीन्स में ना क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो तभी तो यार ये जो ज़ारा की जीन्स होती हैं कॉस्टली होती हैं, लीवाइस की ले लोगे तो बहुत ही कॉस्टली होती है, लेकिन लीवाइस तो जाना जाता है कि भाई उसकी एक बार जीन्स ले ली अगर आपने 6, 7, 8, 10 साल तक चल जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास अभी बजट कम है तो आप 800 रुपए में भी खरीद सकते हो एक स्ट्रेट फिट वाली ब्लैक जीन्स। मतलब मैंने नीचे सारे लिंक्स दिए ही हुए हैं उन सबके, क्योंकि पतला मटेरियल है तो आपको खुद का दिमाग चलाना पड़ेगा कि भाई ठंड ज्यादा हो गई तो पतले मटेरियल में पैर पे ठंड लगेगी तो क्या करें, अंदर लेग वार्मर पहन लो, उसके ऊपर पत्ती वाली जीन्स पहन लो। नहीं तो अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा है, मतलब अगर आप शारदा यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी जाते हो तो आप यार लिवाइस की ले लो ना, फिर 4000 की क्यों, फिर मतलब एक बार में खर्च करो अच्छे से। मुझे क्यों तोड़ा? और ऐसे ही आपको एक और पेयर ऑफ जीन्स चाहिए, क्योंकि 2 पेयर ऑफ पैंट्स तो आपको चाहिए ही होंगे, एंड वो है अगेन एक स्ट्रेट फिट या फिर स्लिम स्ट्रेट फिट ब्लू जीन्स। यार नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ पैंट्स जो मैं पहले बोलना भूल गया, वो है चीनोज। अब चीनोज के अंदर या तो ब्राउन कलर या तो ग्रे कलर आपकी मैक्सिमम आउटफिट्स के साथ अच्छा लगेगा ही लगेगा। ब्राउन मतलब मैं डार्क ब्राउन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोगों को जीन्स भी उतना पहनना नहीं पसंद, उनको थोड़ा सा और मैच्योर दिखना पसंद है। तो आप दोनों जीन्स में से कोई एक जीन्स हटा के चीनोज भी ले सकते हो। चीनोज आपको पता है वो कॉटन वाली कैजुअल पैंट्स होती हैं, वो आती ही स्लिम फिट में और वो अच्छी भी स्लिम फिट में लगती हैं। ये भी आपको 800 रुपीज में मिल जाएंगी अगर आप नॉर्मल बजट पे जा रहे हो, और अगर आप थोड़ी सी बजट बढ़ा दोगे तो आपको 2500 तक की सुपर्ब क्वालिटी वाली चीनोज मिलेंगी। अब चीनोज में थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड करने का इसलिए फायदा होता है क्योंकि अच्छी क्वालिटी वाली को बार बार धोने के बाद भी उसका कलर नहीं उतरता। 800 रुपए वाली को आप 3-4 बार धो दोगे तो उसके बाद उसका कलर काफी हद तक फेड हो जाएगा। यार नेक्स्ट आइटम पे आते हैं 1 पेयर ऑफ व्हाइट स्नीकर्स। अब व्हाइट स्नीकर्स बिल्कुल भी ट्रेंडी नहीं है, कोई भी आपके व्हाइट स्नीकर्स देख के ये नहीं बोलेगा भाई क्या जूते हैं। वो होता था 2016-2017 में, अब नहीं होगा वो, क्योंकि अब सबके पास है व्हाइट स्नीकर्स। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि व्हाइट स्नीकर्स अच्छे नहीं लगते? नहीं, बेसिक कलर थ्योरी के हिसाब से, बेसिक लॉजिक के हिसाब से व्हाइट कोई कलर ही नहीं है। तो आप नीचे अगर व्हाइट स्नीकर्स पहन रहे हो तो हर चीज के साथ अच्छा ही लगेगा। जितनी मैंने चीजें बताई उनमें से एक दूसरे के साथ कुछ भी पहन के देख लो, आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, आप अच्छे ही लगोगे। मैं लिख के दे रहा हूँ। आपके व्हाइट स्नीकर्स एकदम प्लेन होने चाहिए, उस पर कोई ब्रांडिंग ना हो, उस पर कोई अजीब से पैटर्न ना बने हो, तो बेस्ट रहेगा वो। क्योंकि हम एकदम लो की चीजों की बातें कर रहे हैं। लो की मतलब थॉर का भाई लो की नहीं, लो की मतलब कि जो ज्यादा चमके ना, ज्यादा दिखे ना। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया हुआ है कि 600 रुपए के व्हाइट स्नीकर्स आते हैं जो कि सुंदर बहुत होते हैं लेकिन कंफर्ट बहुत गंदा होता है। तो मैं कहूंगा कि अगर आपकी मिडिल क्लास बजट भी है तब भी आप 1500-2000 तो खर्चने की सोचो, या एटलीस्ट 1200-1300 तो खर्चो, ताकि यार, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पैर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप पूरा दिन एक अनकंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज पहनोगे ना तो आपको बैक इश्यूज भी हो सकते हैं। और अगर आपकी बजट ही अपर मिडिल क्लास में है तो आप डेफिनेटली 5000, 6000, 7000 कुछ भी खर्च सकते हो। एडिडास के स्टैन स्मिथ ले सकते हो, एयरफोर्स 1 ले सकते हो। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं एक बैकपैक। ऑब्वियसली मतलब अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आपको किसी टाइप का बैग तो चाहिए ही होगा।
अब आपके लिए कौन सा बैग सही है, किसमें कैसे फीचर्स हैं, उसमें हमने एक अलग से ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। उसमें आपको 1000 रुपीज की रेंज में डेफिनेटली मिल जाएगा एक बैकपैक, और अगर आपकी बजट ज्यादा है 5000 भी है तो वो भी है उसमें। एंड नेक्स्ट आइटम्स हैं आपके वही स्कार्फ, मफलर, बीनी और हेडबैंड, और ये ऐसी विंटर एक्सेसरीज हैं जो आपको मिल तो जाएंगी 500 रुपए में। और मैं कहूंगा अगर आपकी बजट ज्यादा भी है तो भी इस पे 500 रुपए से ज्यादा स्पेंड मत करना, बेसिक कलर्स में खरीदना, क्योंकि दिक्कत ये है कि आपका स्कार्फ ऐसे कभी खाना खाते हुए आपकी चिकन करी में गिर जाएगा तो वो खराब हो जाएगा, या फिर आपकी बीनी, आपकी टोपी जो भी है आप क्लास में पहन के जाओगे, वहां उतारोगे क्योंकि थोड़ी सी गर्मी लगी एक सेकंड के लिए, फिर वहीं भूल जाओगे और उसके बाद वो आपको कभी नहीं मिलने वाली। बट एनीवे इन सारे आइटम्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, और ये आइटम्स आपको चाहिए ही चाहिए। बट हाँ, इन पे स्पेंड करने की स्ट्रैटेजी भी आपको बनानी पड़ेगी पहले ही, क्योंकि आप हो तो कॉलेज स्टूडेंट ही। अब जितनी भी मैंने कैटेगरीज की बात करी है उसमें से सबसे पहले अपने राउंड ऑफ परचेजिंग में, मतलब पहली बार जब आप खरीद रहे हो चीजें कॉलेज जस्ट जाने से पहले, उनमें से एक एक चीज चूज करो। और वो एक राउंड ऑफ खरीदना आप करोगे ना, जैसे एक टाइप की जैकेट, मतलब एक ब्लैक डेनिम जैकेट, एक टाइप की या मतलब हुडी या स्वेटर में से कोई एक चीज, शर्ट या टी शर्ट में से कोई एक चीज, चीनोज या जीन्स में से कोई एक चीज, तो ऐसे करके एक एक आप सोच लोगे जो आपको लेना है, तो आपको करीब 6000 के करीब बचाने पड़ेंगे सारी चीजें लेने के लिए। तो आप ऑलरेडी उससे हफ्ता 10 दिन पहले अपने मम्मी पापा को बता देना कि भाई इतने रुपए तो चाहिए ही, क्योंकि मेरे को ये चीजें खरीदनी है कॉलेज के लिए। बट आई एम ऑल्सो श्योर कि इनमें से कोई ना कोई चीजें तो आपके पास ऑलरेडी पड़ी होंगी, तो शायद 6000 आपका मैक्सिमम खर्चा है कि भाई अभी तक आपके पास कुछ सारी या तो झटाक कलर की चीजें थी या फिर आप नंगे घूमते थे कि आपके पास इनमें से कोई एक चीज भी नहीं है। और ये इनिशियल वाला सेट लेने के बाद, मतलब स्टार्टिंग वाले सारी चीजें लेने के बाद, जो बाकी की बची हुई चीजें वो आप धीरे धीरे करके जब जब रिक्वायरमेंट आए, जब जब जरूरत पड़े तब ले सकते हो।